आरो यारो 2023 के पेपर के बाद से जो कुछ घटनाएं घटी हैं उसको लेकर इस समय आप लोगों की मानसिक स्थिति को समझा जा सकता है। आप लोगों के मानसिक स्थिति के साथ साथ आयोग और प्रशासन इस समय दोनों इस मुद्दे पे काफ़ी गंभीर हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। चूँकि जो हमारे आयोग के अध्यक्ष हैं काफ़ी ईमानदार छवि के हैं और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी काफ़ी ईमानदार छवि के हैं। व्यक्तिगत तौर पर उन्हें कोई कुछ भी कहे, राजनीतिक तौर पर कोई कुछ भी कहे, लेकिन ऐसा देखने में आया है कि वो इन सब मुद्दों पर बहुत ही एक्टिव रहते हैं। तो आयोग के अध्यक्ष के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है, ये जो प्रकरण हुआ है पिछले कुछ दिनों में और बड़े पैमाने पर हुआ है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो यही है कि पहली बार ऐसा देखने में आया है कि आयोग, जो कि अपने आप में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है, सबसे बड़ा आयोग है, उसके कोई पेपर इतने बड़े स्तर पर इस तरीके से होता है तो वो एक ईमानदार अध्यक्ष के सामने बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप को साबित करने की। तो अध्यक्ष महोदय आयोग के काफ़ी गुस्से में हैं और ये जो इस समय निराशाजनक स्थिति हमारे और आपके बीच बनी हुई है कि किम कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति है कि जिसके 130, 135 या 125 प्लस नंबर हैं वो भी ये समझ नहीं पा रहा है कि हम मेंस की तैयारी करें या ना करें, या जिसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है वो भी ये नहीं समझ पा रहा है कि हम क्या करें। यूपी पीसीएस की भी परीक्षा साथ में है, उसके लिए क्या करें, इस समय कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। तो ये जो निराशाजनक स्थिति बनी हुई है इसका अंत एक सुखद होगा, ऐसा अपेक्षित है और ऐसा होना भी चाहिए। आयोग ने हालांकि एक नोटिस जारी की थी जिसमें उसने ये बताया था कि जांच कराई जाएगी, एसटीएफ को ये जांच सौंपी गई है सरकार के निर्देशानुसार। तो अब एसटीएफ क्या जांच करती है क्या नहीं, कोई सेंटर का एक मामला था, वहाँ पर जो सील पहले से ही खुली हुई थी और भी बहुत सारे साक्ष्य हैं। तो देखिए, हम आप लोगों को यही कहेंगे कि ये जो इतनी घटना हुई है इन सब में साक्ष्य जो प्रथम दृष्टया देखने में तो लग रहा है कि बहुत सारे साक्ष्य हैं और बहुत ऑथेंटिक साक्ष्य हैं। हालांकि जो मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो साक्ष्य मिले हैं उसका तो मैंने पर्सनली खुद नहीं देखा है कोई भी, लेकिन हाँ जो देखने में आए हैं वो प्रथम दृष्टया तो लग रहे हैं कि काफ़ी मजबूत साक्ष्य हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर अगर ये प्रस्तुत किए जाएंगे तो इससे बात 100% बननी चाहिए। ओके, फ़िलहाल अभी जो स्थिति बन रही है उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि धैर्य एक सर्वोत्तम विकल्प है। धैर्य अभी कुछ दिन तक रखना होगा कि आगे क्या मामला होता है, क्या संज्ञान से एसटीएफ की जांच क्या होती है, क्या कैसे वो कहाँ तक किस नतीजे तक पहुँचते हैं, उसको देखने के बाद वहाँ तक हमको धैर्य रखना पड़ेगा। अब उस बीच में मेंस की बात, कट ऑफ की बात, ये सब फिलहाल आरो यारो के लिए करना मूर्खतापूर्ण कार्य है। एक सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में है कि क्या पेपर रद्द होगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले समीक्षा की, इतनी सूक्ष्म समीक्षा में तो यही पता चल रहा है कि ये कहना जल्दबाजी होगी कि पेपर रद्द होगा या नहीं होगा। हालांकि जितने बड़े साक्ष्य मिल रहे हैं और जितने बड़े बृहद पैमाने पर ये सब हुआ है तो इसमें तो अंतिम विकल्प यही ही, अंतिम और एकमात्र विकल्प यही होना चाहिए कि पेपर को रद्द करके पेपर को पुनः करवाया जाना चाहिए। और यही जो डिसीजन होता वो सबके हित में, खासकर छात्रों के हित में यही एकमात्र डिसीजन होना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जीएस का पेपर भले ही कितना टफ था, चूँकि हिंदी तो एकदम आसान थी, जीएस का पेपर कितना भी टफ था, अगर इतने बड़े पैमाने पर इतना सब कुछ हुआ है तो आप 130 नंबर, 135 नंबर लाकर भी अपने आप को सेफ़ नहीं मान सकते हैं कि हम मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ओके, तो इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए एक ही फ़ैसला अब तक ले लेना चाहिए था, या जांच के बाद ही ले लेना चाहिए कि इस पेपर को रद्द करके पुनर्परीक्षा आयोजित करवाई जाए। ओके, लेकिन इन सब के बीच में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि
आप लोगों के 17 मार्च को यूपी पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा है, जो कि एक सबसे बड़ी परीक्षा होती है और उम्मीद है कि आप सब लोग इसकी भी तैयारी कर रहे होंगे। और ऐसे में इसके पीछे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि देखिए ये अभी आपको इसमें धैर्य रखना होगा और उतना समय नहीं है, क्योंकि 17 मार्च अब बहुत दूर नहीं है, 1 महीने का समय आपके पास है। और जिस तरीके से आयोग ने इस बार जीएस का पेपर आपको आरओ में एक आईना दिखा दिया है, उससे ये तो तय हो गया है कि आपको डीप नॉलेज चाहिए अब, ठीक है। अच्छी तरीके से, जिस तरीके से कथन कारण के स्टेटमेंट के सवाल बहुत सारे आए हैं और काफ़ी अंदर तक करंट अफेयर्स में भी देखिए काफ़ी गूढ़ चीज़ों को उसने पूछा है, तो ऐसे में आपको तैयारी को अपने बृहद स्तर पर करना पड़ेगा और उतना समय है नहीं। तो जितना भी समय है उसका सदुपयोग करिए, पॉइंट टू पॉइंट टारगेट करिए। हमारे चैनल पर आपको 1 या 2 दिन में जो नया पैटर्न आयोग ने लागू किया है उसके अनुसार डेली टेस्ट सीरीज मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। करंट अफेयर्स के वीडियोस भी आपको डेली मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। वो सब आपको मेरी पूरी सहायता की जाएगी और आप लोगों को मेरी यही सलाह है कि आप लोग इन सब चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया ना करते हुए अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी ये जो आने वाली यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है वो आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसको आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और वहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप लोग मैक्सिमम के लिए पढ़िएगा, मिनिमम के लिए कभी मत पढ़िए कि 85 कट ऑफ जा रही है, हम पीसीएस की बात कर रहे हैं, 150 प्रश्नों में 90 कट ऑफ जा रही है तो हम उतने ही कर लें, ऐसा नहीं। आप लोग टारगेट रखिए 150 में 120 प्रश्न हमको सही करना है, तब जाके आपका 100-90 के आसपास सही होगा। तो मैक्सिमम टारगेट रखिए, निश्चित रूप से आप कट ऑफ को पार कर जाएंगे। ओके, फिलहाल जैसा कुछ अपडेट मिलता रहेगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी देता रहता हूँ। आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको करंट अफेयर से संबंधित और भी जानकारियाँ, जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इमेजेस, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ वहाँ पर आमतौर पर प्रेषित की जाती हैं, उससे आप ज़रूर जुड़िए। ओके, नमस्कार।